सभी भक्तों को जय श्री राम। मैं रोहित शास्त्री, सिद्धपीठ दंडी स्वामी मंदिर, सिविल लाइन, लुधियाना, पंजाब से। आइए जानते हैं आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी की व्रत कथा के बारे में। योगिनी एकादशी का व्रत रखने से हमारे जो पाप होते हैं वह नष्ट हो जाता है, नारायण के चरणों में दृढ़ भक्ति प्राप्त होती है और भगवान नारायण पालनहार हैं, धन धान की कृपा करते हैं और धन धान से हमें परिपूर्ण करते हैं। और नारायण का एकादशी का व्रत अवश्य ही रखना चाहिए। बड़ी महिमा बताई गई है, तो अपने गुरु महाराज जी का, अपने इष्ट का ध्यान करते हुए आप योगिनी एकादशी की कथा को श्रवण करें। और किसी कारणवश अगर आप व्रत रखने में असमर्थ हैं तो एकादशी के दिन चावल बिल्कुल नहीं खाना है, इसका पालन करना है। और हो सके लहसुन प्याज का भी उस दिन परित्याग करें। और भगवान नारायण की कथा, एकादशी की कथा, भगवान नारायण के संबंधित स्तोत्र पाठ स्तुति इत्यादि का जो है अवश्य आप पाठ करें या श्रवण करें। बहुत ही लाभ बताया गया है। नारायण का ध्यान करते हुए, लक्ष्मी नारायण जी का ध्यान करते हुए अब हम योगिनी एकादशी व्रत कथा को श्रवण करेंगे। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षम मंगलायतनो हरि। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। या श्री स्वयं सुकृतिनां भवने स्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदये बुद्धि श्रद्धा सतां कुलजनां प्रभवसलज्जा तां द्वां नतास्मि परिपालय देवी विश्वम्। युधिष्ठिर बोले, ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी का महत्व मैंने सुन लिया। अब आषाढ़ कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? हे मधुसूदन, हे भगवान कृष्ण, हे जनार्दन, हे वासुदेव, कृपा करके मुझसे कहिए। श्री कृष्ण जी बोले, हे राजन, व्रतों में उत्तम व्रत मैं तुमसे कहता हूँ। आषाढ़ कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का व्रत सब पापों को दूर करके भक्ति और मुक्ति को देने वाला है। पुराणों में लिखी हुई इसकी पाप नाश की कथा का मैं वर्णन करता हूँ। अलकापुरी का राजा कुबेर शिव जी का पूजन किया करता था। उसका माली हेममाली नाम का यक्ष था। उसकी स्त्री सुंदर थी, उसका विशालाक्षी था। वह माली उसके स्नेह युक्त होकर कामदेव के वशीभूत हो गया। वह मानसरोवर से फूल लाकर अपनी स्त्री के प्रेम में फंसकर घर पर ही ठहर गया। फूल देने के लिए कुबेर के स्थान पर नहीं गया। हे राजन, मध्याह्न के समय कुबेर जब शिवालय में शिव जी का पूजन करने लगे तब वहाँ फूल दिखाई नहीं दिए। हेममाली अपने घर में अपने स्त्री के साथ रमण कर रहा था। विलंब के कारण कुपित होकर कुबेर बोला, हे यक्षी, दुष्ट हेममाली क्यों नहीं आया? इसका निश्चय करो। वह बोले, हे नृप, वह स्त्री का प्रेमी अपने घर पर स्त्री के साथ क्रीड़ा कर रहा है, भोग विलास कर रहा है। यह सुनकर कुबेर क्रोध में भर गया। शीघ्रता से हेममाली को बुलाया। देर हो जाने के कारण वह माली भी भय से व्याकुल होकर वहां आया। कुबेर को नमस्कार करके सामने खड़ा हो गया। उसको देखकर कुबेर के क्रोध से ओंठ फड़फड़ाने लगे और कुपित होकर कुबेर ने कहा, रे मूर्ख, पापी, दुष्ट, दुराचारी,
तुमने देवता का अपराध किया है, इसलिए तेरे शरीर में श्वेत कुष्ठ हो जाए और स्त्री से सदा वियोग रहे और इस स्थान से गिरकर नीच गति को प्राप्त हो जा। कुबेर के इस प्रकार कहने पर वह उस स्थान से गिर गया और श्वेत कुष्ठ से पीड़ित होकर बहुत दुखी हुए। ऐसे भयंकर वन में गया जहाँ न अन्न है और न जल नहीं मिलता था, परंतु शिव जी की पूजा के प्रभाव से उसकी जो स्मरण शक्ति थी वह नष्ट नहीं हुई। पाप युक्त होने पर भी पहले कर्म का स्मरण बना रहा। वह भ्रमण करता हुआ हिमालय पर्वत पर चला गया। वहां पर तपस्वी मार्कंडे मुनीश्वर का उसने दर्शन किया। हे राजन, उनकी आयु ब्रह्मा जी के 7 दिन के बराबर है। उनका आश्रम ब्रह्मा जी की सभा के समान सुसज्जित है। उसने पाप किया था, इससे दूर से ही उनके चरणों में प्रणाम किया। परोपकारी मार्कंडे मुनीश्वर ने उनको कुष्ठी देकर उसे बुलाया और कहा कि तुम्हारे कुष्ठ कैसे हो गया। मार्कंडे जी के पूछने पर हेममाली हाथ जोड़कर बड़े विनम्र भाव में, कुबेर का मैं सेवक हूँ, हेममाली मेरा नाम है। हे मुने, नित्य मान सरोवर फूल लाकर शिव जी के पूजन के समय कुबेर को देता था। एक दिन मुझसे देर हो गई, क्योंकि कामदेव के वशीभूत होकर मैं स्त्री के साथ विषय भोग में लग गया। हे मुने, तब कुबेर ने कुपित होकर मुझे श्राप दे दिया। मेरे शरीर में कुष्ठ हो गया और स्त्री से वियोग हो गया। इसलिए हे मुनिश्रेष्ठ, मुझ पापी को के ऊपर उपकार करिए, कुछ ज्ञान उपदेश, कुछ मार्ग दीजिए। मार्कंडे जी बोले, तूने सत्य कहा और झूठ नहीं बोला, इसलिए शुभ फल देने वाले व्रत का उपदेश करूंगा। तू आषाढ़ पक्ष की योगनी नाम की एकादशी का व्रत कर। इस व्रत के प्रभाव से निश्चय तेरा कुष्ठ दूर हो जाएगा। मुनि के इस वाक्य को सुनकर उसने पृथ्वी पर लेटकर प्रणाम किया और उसने यह उत्तम व्रत किया। इसके प्रभाव से वह देव रूप हो गया, स्त्री से उसका मिलाप हो गया और अच्छा सुख मिला। हे नृप, बड़े पापों को दूर करने वाली और बड़े पुण्यों का फल देने वाली आषाढ़ कृष्ण एकादशी का व्रत मैंने तुमसे कहा है। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बोलो बाके बिहारी लाल की जय। और इस व्रत का जो पारण होगा, द्वादशी के दिन थोड़ा सा जौ खा करके, जौ का आटा से इसका पारण करेंगे। जो भी भक्त हमारे चैनल पे नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि समय रहते इस संपूर्ण पंचांग व्रत त्यौहार की जानकारी सर्वप्रथम आप सबको प्राप्त हो। आप सबका दिन शुभ हो। भगवान नारायण सदैव ही अपने सभी भक्तों के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। जय श्री राम।